नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंजलि कुमारी है। मेरा यूट्यूब चैनल है भावेश डॉट मॉम एंड डैड। मेरा ये दूसरा वीडियो है योगा के बारे में। मैं पहला वीडियो को ही इस वीडियो में कंटिन्यू करना चाहती हूँ। उस वीडियो में मैं आपको योगा के बारे में कुछ बातें बताई थी, उसी को आगे का बताते हुए कुछ विस्तार से आज बताऊँगी। क्योंकि आजकल मैं पहले भी बता चुकी हूँ, भाग दौड़ का जीवन है, लोग खुद के लिए समय निकाल नहीं पाते हैं। स्वस्थ रहने के लिए खुद को समय देना, अपने शरीर पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होता है शरीर में जो हम इग्नोर करके चलते हैं, जो कि सही नहीं होता है हमारी लाइफ के लिए। क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें बाद में बहुत बड़ी रूप ले सकती है। अगर हम प्रतिदिन ज़्यादा समय ना दें, लेकिन 10 से 5 मिनट भी समय दें, तो हमारे अपने शरीर को ध्यान में रख सकते हैं। क्या हमारे शरीर में हो रहा है, क्या जैसे मतलब जैसे क्या उसको बोल सॉरी जैसे ये चीज़ हमारे शरीर में पहले नहीं होता था लेकिन अब हो रहा है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखने के लिए योगा करना बहुत ज़रूरी होता है। योगा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम आधा घंटा या 1 घंटा दें, 10 से 5 मिनट करके भी शुरुआत कर सकते हैं। फिर वो चीज़ धीरे धीरे हैबिट में आ जाएगा, तो आगे खुद पे खुद वो चीज़ कंटिन्यू हो जाता है रेगुलर, क्योंकि वो एक आदत बन जाता है, लोग उसके बिना फिर रह नहीं पाते हैं। पहले शुरुआत छोटी चीज़ से करना चाहिए, इसलिए पहले हम 5 से 10 मिनट ही निकालें अपने लिए, तो बहुत बड़ी बात है। योगा में कुछ स्टेप होते हैं, जिसमें होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। यम का मतलब होता है 5, यम में भी 5 चीज़ होता है, नियम में भी 5 चीज़ होता है। यम मतलब होता 5 चीज़ हो जाता है, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिहा, मतलब ये सब चीज़ आ जाता है। जो हम पहले योगा करने से पहले कुछ नियम होते हैं जिसको फॉलो करना होता है। जैसे कभी सत्य का मतलब कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, अहिंसा मतलब किसी का हिंसा नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय मतलब अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, और जैसे अपरिहा मतलब दूसरे के सामान को मतलब मिट्टी के समान समझना चाहिए। जैसा कि पहले भी हम लोग को एक नैतिक शिक्षा की बुक में पढ़ाई जाती थी कि दूसरे के सामान को मिट्टी के ढेला के समान समझना चाहिए। उसी तरह से योगा में भी ये 5 नियम बताए गए हैं। उस 5 नियमों के अंदर भी कुछ नियम होते हैं जो मैं बता रही हूँ। ये है यम के बारे में। और नियम में हो जाता है जो हम प्रतिदिन करते हैं, स्नान, ध्यान, पूजा पाठ वगैरह, ये सब नियम में आ जाते हैं। जो योगा करने से पहले ये सब चीज़ें होती है, जो हमारी भारतीय संस्कृति रह चुकी है। हमारे ऋषि मुनि लोग इसको फॉलो करते थे। ये सब चीज़ योगा करने से पहले करना ज़रूरी होता है, लेकिन आजकल लोग नहीं भी करते हैं। डायरेक्ट योगा आसन से भी शुरुआत कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम उतना चीज़ फॉलो करके ही करें। इसके बाद आता है यम, नियम, आसन। आसन में होता है कि आप किस आसन में बैठ के योगा कर रहे हैं, तो वो जिस आसन में बैठे हैं, मतलब जिस पोस्चर में बैठे हैं, उसको आसन कहते हैं। आसन का मतलब ही होता है कि आप सुखपूर्वक बैठ के योगा करें, ना कि अपने शरीर को किसी प्रकार का कष्ट दे। जिस तरह से आपको सुविधा लगे उसी तरीक़ा से बैठें। जैसे होता है वज्रासन, पद्मासन, विद्रासन, बहुत तरह की आसन होती है। पहले मैं कुछ उसके मेन पॉइंट है वो मैं बता देती हूँ। आसन के बाद आ जाता है प्राणायाम। प्राणायाम में होता है हम श्वास के प्रति सजग होते हैं। हमारे श्वास में मतलब किस नासिका छिद्र से श्वास मैं ले रही हूँ, जो हमारे नाड़ियों को एक्टिव करता है। कौन सा नाड़ी अभी मेरा एक्टिव है, कौन सा अभी सुषुप्त अवस्था में है। वैसे तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, जिसमें से 3 ही प्रमुख होते हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जो कि मैं पहले भी शायद बता चुकी हूँ। ईड़ा होता है जो मेरा बायां नासिका सिद्ध चलता है, तो ईड़ा का ये प्रतीक होता है। दाहिना मतलब पिंगला, और जो सुषुप्त अवस्था में होता है वो सुषुप्त कहते हैं, उसको सुषुम्ना कहते हैं।
इसमें भी श्वास लेने का भी 3 स्टेप होता है, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक मतलब जिससे हम सांस मतलब अपना इनहेल करते हैं, जिसको लेते हैं, वो पूरक कहलाता है। कुंभक मतलब यहाँ पे मैं कुछ देर रोक के रखती हूँ, उसको कुंभक लगाना बोलते हैं। और रेचक मतलब छोड़ना होता है, एक्सेल करना होता है, मतलब हम श्वास को छोड़ रहे हैं, वो रेचक कहलाता है। तो ये प्राणायाम के अंदर आ जाता है, जिसमें हम श्वास के प्रति सजग होते हैं। हमारी सांसें क्या मतलब कौन से नासिका से अभी चल रही है, मैं सांसें कितनी स्पीड में ले रहा हूँ, वैसा इसमें ध्यान दिया जाता है प्राणायाम में। अब उसके आता है धारणा, मतलब किसी चीज़ को हम प्राणायाम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उस चीज़ किसी चीज़ को धारण करें, किसी एक बिंदु को, किसी भगवान की मूर्ति को, प्रतिमा को, तो वो धारणा कहलाता है। ध्यान का मतलब होता है कि हम उस प्रतिमा पे ध्यान लगा रहे हैं, एक बिंदु, एक टक से एकाग्र होकर देख रहे हैं, वो ध्यान कहलाता है। असमाधि का मतलब होता है उस ध्यान में बिल्कुल ही लीन हो जाना, हमारे आसपास क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमको कोई फिक्र नहीं, कोई गम नहीं, कुछ उसके प्रति कोई मतलब एक्टिव नहीं, मतलब कोई उसको प्रति कोई मतलब व्यवहार नहीं करना, अपने आसपास की चीज़ों से, हाव भाव से एकदम बेफिक्र निफिक्र होकर सिर्फ अपने एक धारण किया हुआ बिंदु पे ध्यान लगाना, भगवान में लीन हो जाना, वो समाधि कहलाता है। तो ये योगा के 5 नियम हैं जो हम योगा करने से पहले करना चाहिए। वैसे तो लोग सिर्फ आसन और प्राणायाम और ध्यान जो मेडिटेशन करते हैं, 3 चीज़ प्रमुख होता है। सो आज मेरा योगा के बारे में इतना ही है। आप मेरे चैनल को, अगर मेरा वीडियो पसंद है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।